अरे भैया क्या कर रहे हैं? नोट से कोरोना वायरस फैल सकता है, पर डिजिटल पेमेंट से नहीं। इसीलिए खाता बुक आपके लिए लाया है यूपीआई की सुविधा, जिससे पैसे जमा हो सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मेरा दुख क्या मालूम है आपको? वो जो मेरा बताइए सुख ये बताइए। है, मैं सुख उसे मानता हूँ जो मेरे पास नहीं है। मुझे मेरी 2 गाड़ियां सुख जी। नहीं देती। मेरे सगे भाई की 3 गाड़ियां मुझे तकलीफ देने लग गई। जब दूसरे का दुखी सुख करती मुझे है। जी तकलीफ जी जी। देगा तो हम कभी भी सुखी नहीं रह जाएंगे। जिस दिन किसी का आंसू हमारा आंसू बनेगा, जिस दिन किसी की हंसी हमारी हंसी बनेगी, उस दिन एक सुनहरा भारत हमारे हाथों में होगा। हम दूसरे के दुख से दुखी होने लग गए, तब बिल्कुल जाकर के सही। इस मुल्क को तकलीफ साहित्य होगी। कैसे किसी भी संकट की घड़ी में आगे आता है, देश को आगे ले जाने के लिए लोगों में एक ऊर्जा का संचार करने में मददगार सिद्ध होता है। शर्मा जी। जी बिल्कुल। और मैं कहता हूं कभी भी साहित्य का मतलब ये है कि जो सबका हित करे, ना कि स्वहित करे। साहित्य। जी साहित्य का मतलब सबका हित है। ये वरना कई ऐसे भी हैं कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में ही नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। तो ऐसा भी नहीं होना जी। चाहिए। और एक तरह की भावना होनी चाहिए। एक धार्मिकता क्या होती है? एक आदमी के पास भूखा गया सेठ। सेठ भूखा, मुझे रोटी खिला दे। सेठ ने कहा मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, 15 मिनट तक जो राम का नाम जप लेता है उसे खाना खिला देता हूँ, धार्मिक काम भी हो जाता है, उसकी भूख भी मिट जाती है। उस भूखे आदमी ने कहा मैंने तो आज तक नाम नहीं लिया, अब कैसे लूंगा? सेठ बोला रहने दे। फिर सेठ ने कहा ऐसा कर, भूख तड़फ रहा था वो, तू 5 मिनट राम का नाम ले दे, मैं तुझे रोटी खिला दूं। उस भूखे आदमी ने फिर मना कर दिया। आखिर में सेठ ने देखा ये तो मर ही जाएगा। उसने कहा देख मेरी भी प्रतिष्ठा की बात है, मेरे भी सिद्धांत हैं, तू एक बार राम का नाम ले दे, तुझे रोटी खिला दूं। उस भूखे आदमी ने नहीं मानी बात और मर गया। रात को भगवान राम दिखे सेठ को। बोले सेठ बड़ा पाप किया रे, आज तो एक आदमी को मार दिया तेने। सेठ ने कहा भगवान जी, पापी तो वो था जो आपका नाम नहीं लेता था, मैं तो आपका नाम लेने जी। वालों को हर एक को रोटी खिला देता हूँ, और आप मुझे पापी बता रहे हो। तो राम ने कहा नहीं सेठ, पापी तू है। उसने कहा मैं कैसे पापी हुआ? तो राम ने कहा सेठ एक बार बता, जो भूखा मरा उसकी उम्र क्या थी? सेठ ने कहा होगी कोई 60 साल। अब आपका ध्यान चाहूंगा। भगवान राम ने सेठ से जी कहा जी। सेठ, जानता तो मैं भी था वो मेरा नाम नहीं लेता, मैं 60 साल तक उसे खाना खिलाता रहा, तू एक टाइम का खाना उसे नहीं खिला सकता। क्या बात है, क्या बात है शर्मा जी। वाह 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 ये वाह वाह। हमारी धार्मिकता अगर अंदर नहीं है, हमारे दयालुता हमारे अंदर, कोई कीमत नहीं है किसी के आंसुओं की, तो हमें हंसने का हक नहीं दिया किसी ने। ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और मैं आप सबसे कहता हूं, जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी का आंसू पहुंच दीजिए, वाह। फिर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता है। तो इस महामारी में हमारा बिल्कुल सबका शर्मा फर्ज जी। बनता है कि हम जितना किसी का आंसू पहुंच सके, जितना किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, मैं समझता हूं उससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। आप एक के आंसू पहुंच दोगे तो समझ लेना आज तुम्हारी इबादत, तुम मंदिर चले गए, सब कुछ काम कर गया। जो सबसे बड़ी बात यह है, हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, और होना ये चाहिए है जो ईश्वर की बनाई मूर्तियां मनुष्य हैं
उनकी किसी दिन सेवा करेंगे तो हमारी इबादत पूरी हो जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां यानी कि आप और हम मनुष्य, बहुत बहुत ही सुंदर शर्मा जी। बुद्धिमानों की मूर्खताएं, हम्म, हम सब अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, उसमें मूर्खता करते रहते हैं। कोई सलाह देखिए इस समय, क्योंकि ये ऐसा है संकट में बाहर निकल रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, कोरोना को फैला रहे हैं, देखिए मूर्खता बात ना सुनिए, करें, कैसे? देखिए बात सुनिए। कोई आदमी घर से बाहर जी। निकलता है, कोई मजदूर बाहर सड़क पर दिखाई दे रहा है, वो मजबूरी में बाहर निकल रहा है, मजबूती से नहीं निकल रहा। हम उसकी मजबूरी देखें। आप सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एक झोपड़ी में 6-6 लोग रह रहे हैं, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वो? इस मुल्क की सर मजबूरी और है किसी शर्मा जी, और वो मुल्क की बहुत बड़ी अलग है। उनके पास काम है, आदमी नहीं है। हमारे पास आदमी है, काम नहीं है। आदमी और काम अपने नहीं है। देश की सर अपनी समय समय खत्म हो रहा है, और आपको जाते रोकना हुए मैं अच्छा नहीं लग चार रहा, पंक्ति लेकिन कह देता अंत हूँ, में, चार पंक्ति हाँ कह हाँ, देता हूँ, हम भी चाहेंगे आप सुना दें प्लीज। चार जी पंक्ति जी। यही कहना चाहता हूं मैं कि बेवजह की बातों में झगड़ा मत करो। और यही कहना चाहता हूं कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, वाह। अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें।